नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका खबरनॉमिक्स में। उम्मीद करता हूँ आप सभी कुशल मंगल होंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन भी ज़रूर दबाइएगा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से दो चीज़ तो साफ हो गया, पाकिस्तान की क्या हालत है और इंडिया की क्या हालत है। दोनों की एग्जैक्ट सिचुएशन का पता लग गया कि कौन क्या कर सकता है, किस किस तरीके से भारत कुटाई कर सकता है पाकिस्तान की, और पाकिस्तान किस हद तक अपनी सुरक्षा कर सकता है, या फिर भारत किस लेवल तक अपनी सुरक्षा कर सकता है और पाकिस्तान किस हद तक भारत को नुकसान पहुंचा सकता है अगर कोई फिर से दोबारा युद्ध हुआ तो। इट्स ओपन सीक्रेट नाउ। तो अब पाकिस्तान ये सोच कर अब शांत बैठ गया कि भाई अब तो बहुत ज़्यादा पिटाई हो गई, हम नहीं बराबरी कर सकते इंडिया की। अगर हमने दूसरा कुछ फिर से खुराफात किया इस बार हम ख़त्म हो जाएंगे, ऐसा भी नहीं है। पाकिस्तान वो चीज़ नहीं है। अब पूरी नई ताकत के साथ, पूरे नए जोश के साथ वो फिर से जुट गया है अपनी ताकत बढ़ाने में। तरह तरह के नए नए एडवांस हथियार खरीदने में लग गया है, चाहे वो चीन से 5th जनरेशन जेट्स लेने की बात हो, या फिर टर्की से और ज़्यादा एडवांस्ड ड्रोन्स हों, या फिर और दूसरे आर्म्स एंड एम्यूनिशंस हों। पूरा भरोसा थोड़ा हालांकि डेफिनेटली कम हुआ है चीन के ऊपर, लेकिन ऐसा नहीं है कि ख़त्म हो गया या चाइना एकदम मना कर दे नहीं अब हम नहीं चाहिए। हिम्मत भी नहीं है ना करने की पाकिस्तान चीन को, क्योंकि चीन बोलेगा अच्छा दे दो, फिर जो पैसे रखे हैं हमारे अरबों डॉलर वो दे दो, फटाफट दे दो, निकालो। ये भी नहीं कर सकता, तो ये भी औकात नहीं है पाकिस्तान की करने की। तो अपार्ट फ्रॉम टर्की एंड चाइना, पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि इन दोनों के अलावा भी और कुछ नए देशों से ट्राई किया जाए। अमेरिका से भी कोशिश कर रहा है कि कुछ वहाँ से भी निकाला जाए। हालांकि पैसे देने की बात नहीं है, पैसों के बिना कहाँ कहाँ से वो हथियार निकाल सकता है, वो इसके जुगाड़ में लगा हुआ है। क्योंकि उसको पता है कि अगली बार ही कुछ हुआ इंडिया से तो इस बार तो इंडिया धो देगा, और अच्छे से धो देगा, बिल्कुल कुछ नहीं बचेगा अगली बार। खैर कोई बात नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है कि अब इंडिया ने एक बार धो दिया तो अब शांत बैठा है। इंडिया भी बहुत बड़े पैमाने पर अपना जो स्टांस है वो मजबूत कर रहा है, अपने मिलिट्री को, चाहे एयरफोर्स को, चाहे नेवी को, और बहुत ज़्यादा नए जोश के साथ इनको मजबूत करने पे लगा हुआ है। क्योंकि अब पता है भारत को कि अब की बार दुश्मन की ताकत कहीं ज़्यादा होगी पहले से, तो शांत बैठने वाला नहीं है दुश्मन, चाहे वो चीन हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो टर्की हो। कहीं हद से ज़्यादा ताकत के साथ इस बार वो वापस भिड़ेंगे। तो अब चाहे वो मिलिट्री की बात करें, तरह तरह के अभी 1 लाख करोड़ का नया एलोकेशन हुआ था अप्रूव सेंटर की तरफ से, और तरह तरह के नए घातक हथियार आ रहे हैं। अपग्रेडेशन में लगा हुआ है काम बहुत सारी चीज़ों में। हमारी जो डिफेंस है, एयर डिफेंस सिस्टम है, उसमें भी बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी की है। आकाश तीर हो, चाहे आकाश हो, चाहे आकाश प्राइम हो। अभी रिसेंटली आकाश प्राइम का भी टेस्ट किया गया, सफल परीक्षण किया गया, तो उसमें भी कोई कसर नहीं है। और अब देखिए पुतिन आ रहे हैं भारत, तो हो सकता है, कयास यही लगा जा रहे हैं कि इस विजिट में S-500 की भी डील हो जाएगी। S-400 की ताकत तो सबने देख ली, दुनिया ने देख ली, बहुत ही शानदार है। और जिस तरीके से इंडिया ने सिर्फ S-400 ही नहीं यूज़ किया है, S-400 को बाकी सब एयर डिफेंस के साथ कोऑर्डिनेट करके, इंटीग्रेट करके उसको तब यूज़ किया है, वो बिल्कुल ही सोने पर सुहागा हो गया। तो बचे हुए जो 2 बैटरीज हैं वो भी S-400 की, वो भी जल्दी लाने की बात हो रही है, और अब S-500 की भी बात हो रही है। और रशिया ने तो यहाँ तक ऑफर कर दिया कि हम पूरा का पूरा मेक इन इंडिया करेंगे S-500 को। और सिर्फ यही नहीं, आप बनाओ इंडिया में, और बनाने के बाद आप बेचो भी। अगर आपको कोई कस्टमर मिलता है S-500 के लिए तो आप बेच भी दो ना। जस्ट इमेजिन, ब्रह्मोस हम इतना कोशिश करते हैं बेचने का, लेकिन अभी तक भारत के पास अपने पे खुद से अपने डिस्क्रिप्शन पे बेचने का उसको अधिकार नहीं है। परमिशन लेना पड़ता है रशिया से ब्रह्मोस के लिए। हालांकि बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा डिमांड बढ़ा है ब्रह्मोस का ऑपरेशन सिंदूर के बाद, लेकिन S-500 के लिए बिल्कुल ही रूस तैयार है कि भाई हम पूरा का पूरा तुमको मेक इन इंडिया बना कर देंगे, और सिर्फ बना के ही नहीं देंगे, इंडिया में बनाओ और कस्टमर मिलता है तो बेच भी दो। तो अब इससे ज़्यादा बढ़िया और क्या चाहिए इंडिया के लिए, राइट। अब ठीक ही है, तैयार होगा, लेकिन इस बीच में इंडिया दूसरे कंट्रीज़ के साथ भी बड़े बड़े डिफेंस डील्स कर रहा है। डिफेंस डील्स भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इंडिया को आत्मनिर्भर बनना है, बनने की तरफ चल रहा है,
और बहुत बड़े बड़े टारगेट्स ले रखे हैं। 50,000 करोड़ का टारगेट है एक्सपोर्ट का, तो कैसे आएगा। अभी उस दिशा में एक और बहुत बड़ा कदम लिया है भारत ने। भारत और यूएई के बीच में एक बहुत बड़ा डिफेंस डील हुआ है, और ये डील है कि इंडिया और यूएई आपस में डिफेंस पार्टनरशिप करेंगे, डिफेंस ट्रेनिंग्स होंगी बहुत बड़े पैमाने पर। और यूएई ने आकाश, ब्रह्मोस और तेजस में इंटरेस्ट दिखाया है। अब जस्ट इमेजिन, ये छोटे छोटे डील्स तो होते नहीं है, मिनिमम से मिनिमम लेगा तो 300-400 मिलियन डॉलर्स का एक डील होगा। तो अगर मान लो अगर तीनों डील हो गई साइन, तो आप मान के चलिए कम से कम $1 बिलियन तो कहीं नहीं गए इस डील में। तो अब ब्रह्मोस भी है, आकाश भी है, तेजस भी है, तीनों वर्ल्ड क्लास है, इंडिया ने प्रूव कर ही दिया है। तो अब देखिए कब होता है ये सब, कब आती है खबर, अगली खबर कि अब ये डील हो गया, ये डील साइन हो गया। तो अगर बात चली है तो ख़त्म होकर ही रहेगी, क्योंकि इंडिया और यूएई बहुत ही शानदार दोस्त हैं, बहुत ही बढ़िया दोस्त हैं। और यूएई ने तमाचा मारा है पाकिस्तान को, भाई भीख देता है पाकिस्तान को। बीइंग अ मुस्लिम नेशन, मुस्लिम ब्रदरहुड, ब्ला ब्ला ब्ला, ओआईसी वो सब ठीक है, उसके नाम पे टाइम टू टाइम कुछ ना कुछ झोले में डालता रहता है यूएई, क्योंकि अब छोड़ भी नहीं सकते। मुस्लिम कंट्री है, भाई है, भाईचारा है, वो छोड़ भी नहीं सकते, ठीक है। लेकिन जो तुम्हारी हैसियत है, जितने के लिए तुम सही हो, हम उतना ही तक करेंगे तुम्हारे साथ। तुमको भीख चाहिए, हम टाइम टू टाइम तुमको भीख देते रहेंगे। तो इससे ज़्यादा की उम्मीद नहीं करना चाहिए पाकिस्तान को यूएई से, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी कुछ भी अगेंस्ट में नहीं आया। पाकिस्तान रोता गिड़गिड़ाता रहा कि भाई कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलो, कुछ तो करो, पाकिस्तान के सपोर्ट में आओ, लेकिन कुछ नहीं कहा। टर्की के अलावा हार्डली कोई मुस्लिम कंट्री था जो पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा। तो यहाँ भी एक बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत है इंडिया की, कि सो कॉल्ड मुस्लिम कंट्रीज ने पाकिस्तान का साथ नहीं दिया। तो छुपा छुपाए, आई मीन अगर देखें तो अगर पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं कर रहा है, इसका मतलब कि वो इंडिया का ही सपोर्ट कर रहे हैं, जाहिर सी बात है। तो बीइंग मुस्लिम नेशन, मोदी जी को कितने सारे मुस्लिम नेशन ने अपने हाईएस्ट सिविलियन ऑर्डर से नवाजा है। दैट इटसेल्फ गिव्स इनफ इंडिकेशन कि भारत के मुस्लिम देशों के साथ भी रिश्ते बहुत मजबूत हैं। तो अब यूएई से ये बात चली है, इतने बड़े बड़े डील्स होने की उम्मीद कर रही है, तो आकाश, ब्रह्मोस और तेजस कभी आज नहीं तो कल पहुंच ही जाएगा यूएई में भी। तो अब यूएई अगर ले रहा है तो हो सकता है कल के डेट में सऊदी अरेबिया भी मांगे। सऊदी अरेबिया अमेरिका से बहुत बड़े खेपे लेता है, खेप हथियारों की। हो सकता है आगने वाले समय में इंडिया भी उस लिस्ट में शामिल हो जाए। इंडिया भी सऊदी अरेबिया का बहुत बड़ा और अच्छा दोस्त है, बहुत बड़े पैमाने पर इंडिया इंपोर्ट करता है तेल। तो अगेन मुस्लिम होने का, मुस्लिम कंट्री होने का और इंडिया होने का कोई मतलब नहीं रखता। दे आर वेरी वेरी गुड फ्रेंड्स ऑफ इंडिया। तो आने वाले समय में हम और भी मुस्लिम कंट्रीज से उम्मीद कर सकते हैं इंडियन हथियारों के लिए। तो जाहिर सी बात है, एकदम साफ इंडिकेशन है कि यूएई ने तमाचा मारा है पाकिस्तान को और अरबों डॉलर बरसाएगा भारत के ऊपर। हमने देखा ही था कश्मीर में कितना बहुत बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करने जा रहा है यूएई, वहाँ पे डेवलप करेगा पार्क्स और क्या क्या इंडस्ट्रियल पार्क्स वगैरह अब बनाएगा। तो बहुत मेजर हेवी ड्यूटी इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है ऑलरेडी कश्मीर में यूएई, और अब ये डिफेंस टाइप्स की बात आ रही है निकल कर। तो ये भी एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है आने वाले समय में, और ये दुनिया देख रही है, पाकिस्तान भी देख रहा है, चाइना भी देख रहा है, टर्की भी देख रहा है। तो लेट्स सी क्या होता है आने वाले समय में। और अभी ये बस शुरुआत ही कहेंगे, अभी तो कुछ किया ही नहीं है इंडिया ने डिफेंस एक्सपोर्ट्स के बारे में। तो बहुत बड़े पैमाने पर तैयारियां चल रही हैं इंडिया में भी, और पाकिस्तान तो तैयारी करेगा ही करेगा, लेकिन तमाचा भी खाता रहेगा टाइम टू टाइम अपने सो कॉल्ड मुस्लिम अलाइज से। तो ये थी एक छोटी सी जानकारी इंडिया और यूएई के डिफेंस पार्टनरशिप्स के बीच में। तो आगे आने वाले समय में जो भी अपडेट्स आएंगे हम आपके साथ साझा करते रहेंगे, इंतज़ार करिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर ये कंटेंट पसंद आया तो हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, बेल आइकन भी ज़रूर दबा दीजिएगा। तो जल्दी मिल लेंगे कैसे नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय अखंड भारत, नमस्कार।